नमो ऋतानं देवागणभूयान चामरादिविभूतया माया विश्वविदृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान्। समर्थ भद्र स्वामी की जय हो। बलि परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य विष्णु विशुद्ध सागर जी महाराज। यहाँ पर समर्थ भद्र स्वामी कल आप तो मानसा में देख रहे थे, भूमिका बनाती थी। महावीर भगवान ने प्रश्न किया था कि हमारे पास में इतने सारे वैभव है, समर्थ भाई, तो तुम हमको नमस्कार करो, है ना। हमारे पास देव आते, तो इस तरह से प्रश्न प्रस्तुत करके उन्होंने वहाँ से अपना चालू किया। पहला श्लोक पढ़ते हैं, इसका अर्थ करते हैं, है ना। देवागम भूयान चामरादि विभूतय माया विश्वविदृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्। देवागम भूयान चामरादि विभूतया माया विश्वविदृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्। इसको देवागम स्तोत्र भी कहते हैं, जो अपन पढ़ रहे हैं आप तो मानसा। जैसे भक्तामर स्तोत्र कहते हो, कल्याण मंदिर स्तोत्र कहते हो। बीच के दशक में, मतलब बीच की सदियों में, ये जो भी पाठ हैं, जिन अक्षरों से, जिन शब्दों से प्रारंभ होते थे, उन शब्दों के नाम से ही वो प्रचलित हो जाते थे। जैसे भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रमाण, ऐसा कहते हैं, तो भक्तामर के नाम से ही वो श्लोक प्रसिद्ध, वो स्तोत्र प्रसिद्ध हो गया। कल्याण मंदिर उदारमवत्य वेदी, तो कल्याण मंदिर स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एकी भावम गतिर्मया यस स्वयं कर्म बंधु, तो एक ही भाव नाम से चल गया। तो ऐसे ये देवागम न भूयान है, तो ये देवागम स्तोत्र के नाम से प्रचलित है। इसकी बहुत सुंदर कथा भी है, और तो बता दें आपको, क्या बता देते हैं, सुनो बात आई है तो इसको करेंगे। बहुत सुंदर, ये आपके असर ग्रंथ है। जीवन में कुछ याद करो ना करो, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। हमने दीक्षा लेने के बाद में सबसे पहले यदि कोई ग्रंथ को याद किया तो वो यही है। बाकी जो याद किया था सो पहले याद किया था, लेकिन दीक्षा लेने के बाद में सबसे पहले इसी को याद किया। और इसकी कथा सुनी तो कथा सुन के आप भी शायद याद करने का भाव बनाएंगे, इसलिए मैं कथा आपको सुनाता हूँ। एक राजा था और वो अन्य मत को मानने वाला था, विद्वान था, ज्ञानी था। तो उसको किसी ने कहा था कि आप जैन मंदिर मत जाओ। एक दिन एक जैन मंदिर में एक साधु, एक मुनिराज सुबह भक्ति पढ़ रहे थे। हम लोग सुबह पाठ करते हैं, इसका रोज पाठ करते हैं, स्वयंभू स्तोत्र का, और ये देवागम स्तोत्र भी हम लोग रोज पाठ करते हैं। ठीक, तो ऐसे हम पाठ करते हैं, ऐसे वो महाराज पाठ कर रहे थे। और वो विद्वान राजा, प्रकांड विद्वान था, संस्कृत का ज्ञाता था। वो राजा उस दिन सुबह शहर के लिए निकला था, तो उस मंदिर के सामने से जैसे ही वो निकला, क्या तो महाराज अंदर घोष करके पाठ कर रहे थे और उसके कान में शब्द पड़ गए, देवागम न भूयानि चामरादि विभूतया माया विश्वविदृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान्। अध्यात्म वैरप्येषा विग्रहादिमोदया देवी सत्वदेव कश्यप स्थिरागादिमत्सुष। तो इस तरह से पाठ कर रहे थे अपने यहाँ, और वो राजा वहाँ से निकल रहा था। 2 श्लोक ही कान में पढ़े, 2-4 श्लोक पढ़े, तो वो जो विद्वान होता है उसको अर्थ तो समझ में आ ही जाता है। तो उसने सुना और देखा तो जैन मंदिर में बैठे मुनिराज, और उसने कभी जैन मंदिर में चरण नहीं रखा, पैर नहीं रखा अपना। तो वो उस श्लोक को सुनकर मंदिर में प्रविष्ट हो गया, और मंदिर में प्रविष्ट हो गया तो
तो वहाँ देखा कि महाराज पाठ कर रहे थे अपना, महाराज बीच में नहीं बोला उसने। सामान्यतः पाठ आगे चलते रहते तो कभी बीच में टोकना नहीं चाहिए अपने को। तो बीच में उसने नहीं कहा, पाठ पूरा होने पर उसने महाराज से निवेदन किया और देखो महाराज की सरलता। उसने बोला, महाराज ये आप क्या पाठ कर रहे हैं? तो महाराज ने कहा, ये हमारे गुरु ने सिखाया है, हम पाठ कर रहे हैं। तो बोले, उसने कहा कि मुझे कृपा करके इसका अर्थ बता दीजिए थोड़ा। हाँ, तो वो महाराज की सरलता, हम लोग होते तो कुछ बताने की कोशिश करते कि हाँ राजा आए और राजा के सामने कुछ ना कुछ तो बताएं अपन, ठीक है, ऐसा भाव आ जाता है हमारे को। लेकिन वो महाराज ने कहा, मुझे इसका अर्थ नहीं आता। हमारे गुरु ने तो इसको याद करा के सिखाया हमको, ये हमको अर्थ नहीं आता इसका, हम तो पाठ करते हैं। तो वो राजा ने कहा, ठीक है, एक बार मेरे लिए आप और पाठ कर सकते हैं फिर से। तो फिर से मुनिराज ने वो पाठ करके सुना दिया। अब अर्थ महाराज को तो नहीं आता था, लेकिन क्या कई इससे अपने को समझना चाहिए। अपन लोग सोचते हैं ना, बिना अर्थ नहीं आता तो अपन पाठ करें, क्या फ़ायदा होता है, क्या फ़ायदा होता है। बहुत सारे फायदे होते हैं हर एक चीज़ के, अलग अलग दृष्टि से अलग अलग फायदे होते हैं। ठीक है, आपको आज अर्थ नहीं आता, लेकिन कल ये पाठ आपके याद रहेगा ना, तो आपको इसका अर्थ भी आ सकता है। और आपको नहीं भी आता तो ये आपको लाभ तो करेगा ही करेगा। बीच में लाभ की बात यदि आपसे कहूँ तो हम उच्चारण करते हैं, तो हमारे उच्चारण स्थान होते हैं अलग अलग। क्या 8 स्थान होते हैं उच्चारण के, और इन उच्चारणों से वो ध्वनि तरंगें निकलती है। हम उच्चारण कर रहे हैं, वो ध्वनि तरंगें यहाँ की कान तक जा रही है। इन ध्वनि तरंगों के निकलने के कारण से उन हमारे उच्चारण के लिए जो प्रयोग होता है हमारे अंगों का, उसके कारण से हमारे अंतरंग में वाइब्रेशन पैदा होते हैं। ठीक है, अपनी भाषा में कहें तो वचन योग, और वो वचन योग अलग अलग कार्य करते हैं। तो जो उच्चारण रहता है, अपन पाठ के अर्थ नहीं भी जानते हैं, मूल प्राकृत संस्कृत के पाठ करते हैं, तो उसका अपने को बहुत लाभ मिलता है। अब तो प्रयोगों के द्वारा बहुत सिद्ध हो रही है बात। ठीक, आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, सुने होंगे। तो वो फिर से उन्होंने पाठ किया मुनिराज ने, और वो राजा ने सुना फिर से पाठ। और अब इस पाठ के करने से वो विद्वान राजा था, संस्कृत का ज्ञाता था, उसने अर्थ अपने लगाई भी बहुत सारे मूल रूप से। तो वो राजा फिर उसने अपने मिथ्या मत को छोड़कर जैन धर्म को अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, और वो जैन, उसके जैन होने पर इसकी पूरी सारी प्रजा भी जैन हो गई। तो इस एक क्या स्तोत्र के पाठ का इतना प्रभाव हुआ। अच्छी कहानी है उसकी। और उसका शिव कोटि शायद नाम था। उसने कोटि शैव मंदिर का निर्माण किया, इसलिए उसका शिव कोटि नाम था। लेकिन वो बाद में ये देवागम स्तोत्र के पाठ को सुनकर ही जैन हो गए। ठीक, तो अपने को भी कोशिश करना चाहिए। ज़्यादा नहीं है, 115 कारिका है, और हम लोग 15 मिनट लगते हैं हम लोगों को इसमें। सो पाठ करते हैं तो 15 मिनट लगते हैं, 15 से 16 मिनट में ही पाठ हो जाता है। तो यहाँ पर बताते हैं, अब समंतभद्र स्वामी कहते हैं, यानी इन्होंने जो पहली कारिका दी तो उसकी भूमिका के रूप में ऐसे कहलवा दिया। जैसे भगवान किसी से प्रश्न नहीं करते, लेकिन भूमिका बनाई है कि इन्होंने लिखा देवागम, यानी देवों का आगमन, नभोयान और आकाश में गमन आदि, और चामर आदि विभूति, जो चमर है, छत्र है ना, सिंहासन है, ऐसी विभूतय माया विश्व की दृश्यन्ते, ये माया भी लोगों के पास भी देखी जाती है।
क्या जो इंद्रजाल करते हैं, खेल दिखावे है ना, वो भी माया से क्या करते हैं, देवादि के आगमन का ऐसी व्यवस्था ऐसे बना देते हैं। माया भी लोग भी बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें आप बता रहे हैं ना, ये देवागम, आकाश में गमन और विभूति, ये तो सब मायावी लोगों में भी देखी जाती है। ना तो तमसी नो महान, इसलिए आप महान नहीं हैं। समंतवत स्वामी कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? महावीर भगवान से। ये परीक्षा प्रधानी समंतबद्ध स्वामी है, किसी को नमस्कार नहीं करते कि आपके पास इसका वैभव देखा तो आपके पास झुक जाए। तो आपके पास वैभव है तो वैभव तो उनके पास में भी है। जो वैभव आप बता रहे हैं ना, देवों का आगमन, आकाश में गमन, चामराजी विभूति, ये तो मायावी के पास भी होती है। और ये इसलिए आपको मैं स्तुत्य मान लूँ, स्तुति के योग्य मान लूँ, तो ये महानता नहीं है। हम इसलिए आपको महान नहीं मानते। अपने को तो वैभव से ही महान मालूम होता व्यक्ति। क्या ऐसा युग है कि आदमी के वैभव को ही देख के आदमी की महानता होती है। मुश्किल से बहुत रेयर, गिने चुने उंगलियों में गिनने लायक ऐसे व्यक्ति हैं जो वास्तविक गुणों को देखकर समर्पित होते हैं। पूरी भीड़ किसकी लगी है? बाहरी प्रभाव को देखकर, माया विश्व देवागम न पूजा विभूतया, विभूति से महानता। ये तो इनकी बात हुई। अपने को लौकिक में भी इस बात को समझना चाहिए, पारमार्थिक के साथ साथ। पहले लौकिक में भी समझो और पारमार्थिक में भी समझो। गुणज्ञता अभी पूरा इसका विस्तार करेंगे। ठीक, एक श्लोक पढ़ा है तो अभी इसमें बहुत जबरदस्त है, यानी कि ये प्राण है, प्राण। जीवन में कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, इसको पढ़ना चाहिए एक बार। ये सच्चा जैन बनाने वाला है। ऐसे क्रियाकांड के और ऐसे जैन नहीं, सिद्धांत से आप जैन, बुद्धि से जैन, तर्क से जैन, श्रद्धा से जैन होती है। असली जैन ये काम करता है। तो देवों का आगमन, आई बात समझ में? क्या पहले श्लोक में ये कह रहे हैं कि देवों का आगमन, हे भगवान, मैं अर्थ इससे पढ़ता हूँ, फिर अपन कल चर्चा करेंगे इस पर। हे भगवान, देवों का आगमन आदि, क्योंकि भगवान के पास देव आते रहते हैं। ठीक, चारों निकाय के देव आते रहते हैं वहाँ पर। आकाश में गमन आदि, भगवान का गमन नीचे नहीं होता, आकाश में विहार होता है। तो आकाश में गमन आदि और भी चीज़ें लगा लेंगे सर। और चामर आदि विभूतियाँ, चमर आदि, सिंहासन, छत्र, ये जो वैभव है आपका, समुसरण आदि आप में पाई जाती है। इस कारण आप हमारे स्तुति करने योग्य नहीं हो सकते। क्योंकि सीधी बात है, जिस चीज़ से हम यदि आपको स्तुति करने वाले माने तो ये चीज़ तो कल दूसरे के पास भी दिखेगी, तो उसको भी मालूम पड़ जाएगा, है ना? क्या? क्योंकि ये विभूति तो मायावी पुरुषों में भी देखी जाती है। माया विश्व विदेश, ये सारा का सारा वैभव किसमें देखा जाता है? मायावी लोगों में भी देखा जाता है। इसलिए हम आपको क्या है, इसलिए महान नहीं मानते। ना तो समसी नो महान, ये हम आपको महान नहीं मान सकते। समंतबद्ध स्वामी कह रहे हैं। ठीक है, तो अपन और देखेंगे इसमें, और फिर अभी 1, 2, 3 कारिका तक इस बात को अंतरंग बहिरंग के वैभव के कारण से क्या है स्थिति को प्रकट करेंगे। फिर आगे बताएंगे चौथी कारिका से कैसा क्या है। बहुत जबरदस्त ग्रंथ है। नमो सिद्धांत नमो आय नमो वचानम नमो